मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है बकरे की। हाँ, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, उनको धीरे धीरे काट के। और हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, ये सब मूर्खों की बातें हैं, उनको समझाओ, लाओ हमारे पास। तुम्हारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी। अरे कैसी नहीं होगी? और मेरी बेटी छोटी है, फिर भी मतलब हो जाएगी। आप बेटी की शादी हो जाए इसके लिए बकरे को मार डालेंगे? हाँ, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी, मेरा दोनों बच्चा, मेरे पति सब मीट मछली छोड़ दिए। तो आपको अभी ये परंपरा खत्म करनी है? एकदम, हमको ये सब पसंद नहीं है। सबको बोल देना आपके पूर्वज आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आए, डर से वो नहीं आए कि हम आपका शिकायत करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जो बातें अच्छी हैं वो करनी चाहिए। आपके ससुर जी हैं? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। फिर कौन कहता है कि बलि चढ़ाओ? बड़ी जेठानी और जो हमसे बड़ी बहू लोग आई है वो। बड़े जेठ हैं? हाँ। तो जेठ जी को लाना है एक बार हमारे पास। और मेरे पापा आपको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। अपने जेठ जी से कहिएगा कि किसी की हत्या करना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद शुरू होते हैं अहिंसा ही परमो धर्म के सूक्ति से। तो जहाँ अहिंसा की बात है, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, हिंसा मतलब हत्या करना। तो जहाँ चींटी को मारना पाप है, वहाँ बकरे को मारना पुण्य कैसे हो सकता है? और गुरुजी, हमारे घर में बहुत जन साईं बाबा की पूजा करते हैं, और हम बोलते हैं तो वो हमसे बात करना छोड़ दिए। फिर बस हमसे बात करना सब कांटेक्ट खत्म कर दिए। लो, हम बोलते श्रीमन नारायण का पूजा कीजिए। आप किसका पूजा करते? बोलता कि वो मेरे प्राण, वो मेरे अन्नदाता है, वो हमको मेरा जीवन सुधार दिए। ठीक है, आप बातचीत करना ना छोड़िए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। अब कोई पीतल कोई सोना मान रहा है तो आप समझा ही सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम दो बोल के। तो आप भारी पड़ती थी उन पे? लड़ाई हो जाती थी, मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि मेरे ठाकुर जी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी कथा सुने कि पति 100 गाली दे, तो जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते तो हम 2-4 क्यों नहीं? बिल्कुल। इसलिए उस दिन से फिर वो हमको कुछ भी बोलते हैं और हम जवाब नहीं देते। उस दिन से फिर हम दोनों की झगड़ा खत्म हो गई। कल हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली। वाह, देखिए, बिल्कुल चुप रहना सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। डे बोले हम तो चुप ही टाप। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, एक बार मेरे पापा और मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। और मेरी बेटी, बिल्कुल सबको सदा सुखी रहे। मेरे बेटे से 2 मिनट बात कर लीजिए। गुरुजी राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाएं? तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज कि महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी, मतलब मेरे घर में सब मीट मछली छोड़ दिए, मेरे पापा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।